नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.3 का तीसरे की सवाल हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.3 का NCERT क्लास 10th हल करने जा रहे हैं और सवाल नंबर है तीसरे के पहला, और इसमें क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या, यहाँ थोड़ी मिस हुआ, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं? सॉल्यूशन हल। माना पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y है, ये हमने मान लिया है। और x इज ग्रेटर देन y, मतलब x y से बड़ा है। ठीक है, तो पहला शर्तानुसार है ना, पहली शर्तानुसार क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण 1 हो गया। अब सेकंड शर्त क्या है? द्वितीय शर्तानुसार एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब x और y लिख लीजिए। कह रहा अगर ये 1 है तो ये 3 है, मतलब ये 10 है तो ये 30, ये आपका 30 है तो ये आपका 90, 3 गुनी है ना। तो अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने का मतलब है कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन रहा है? x बराबर हो जाएगा 3y या x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण हो गया 2। जब 2 समीकरण आपके बन चुके हैं तो अब देखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 26 प्लस y। ये हो गया तीसरा समीकरण। x का मान दूसरे समीकरण में रखने से, x का मान 2 में प्रतिस्थापित करने से क्या होगा? देखिए दूसरा समीकरण उतार लीजिए। x माइनस, ये है यहाँ पर दूसरा समीकरण, x माइनस 3y बराबर 0। तो यहाँ से हम मान रखेंगे। x का मान क्या है? 26 प्लस y, यहाँ माइनस 3y बराबर 0। यहाँ 26 माइनस 2y हो जाएगा, प्लस y और माइनस 3y घटेगा, माइनस 2y बचेगा, यहाँ पर 0। तो यहाँ से माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 26 इधर जाएगा, माइनस 26 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका माइनस माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या? y बराबर 26/2, अर्थात तो y बराबर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, y का मान आ चुका है। अब y का मान, अब यहाँ देखिए हम y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ हम y का मान प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं। y का मान 3 में रखने से, तो 3 क्या है? देखिए x बराबर क्या है? x बराबर है 26 प्लस y, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 26 तो पहले से है, प्लस y मतलब 13, ये हो गया x बराबर 39। अर्थात आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया x बराबर
39 एंड y बराबर क्या है 13। अब आपको अगर पता करना है कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है तो हम चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दोनों का अंतर, यहाँ क्वेश्चन में देखिए दोनों का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है यहाँ पर। तो क्या इनका अंतर 26 है? तो देखिए x माइनस वाई मतलब 13 माइनस 13 मतलब 26, बिल्कुल सही है। और एक संख्या दूसरे के देखो 3 गुनी है, y 13 है और x 39, 13 मतलब बिल्कुल पूरी तरह से आपको उत्तर सही है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है, ये तीसरे का दूसरा सवाल, प्रश्नावली 3.3। देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले आप संपूरक कोण समझिए क्या होता है। संपूरक कोण का मतलब ये होता है, संपूरक कोण का मतलब ये होता है, क्या होता है देखिए कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई कोण 150 है तो इसका संपूरक कोण जो होगा वो 30 होगा, क्योंकि इनको जोड़ देंगे तो आपका 180 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये संपूरक कोण की विशेषता होती है। अगर एक आपका 80 है तो दूसरा आपका 100 होना चाहिए, अर्थात ये दोनों कोणों का योग 180 होता है संपूरक कोण की स्थिति में। अगर यहाँ पर कोटि पूरक की बात होता है तो दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। मान अगर एक x है दूसरा y है तो फिर यहाँ पर 90 डिग्री, ये कोटि पूरक है। किसका है? कोटि पूरक। लेकिन यहाँ पर संपूरक की बात होती है तो अगर एक कोण x है और दूसरा कोण y है तो उनका योग 180 होना चाहिए। बस इतना आपको समझाना था। अब हल करिए, देखिए हल कैसे करते हैं। हल यहाँ तो रफली हो गया आप ये, माना एक कोण x डिग्री है और दूसरा y डिग्री है। कितना है? y डिग्री है। इसलिए प्रथम शर्तानुसार क्या हो जाएगा? प्रथम शर्त क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो अगर यहाँ पर x हमने बड़ा मान लिया और यहाँ लिख लीजिए जहाँ x ग्रेटर देन y, यानी x जो है बड़ा है, तो प्रथम शर्तानुसार क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब यहाँ पर देखिए ये क्या, जो बड़ा कोण है ये कोण x वाला, ये जो है y से 18 डिग्री अधिक है। तो मतलब अगर हम इस y डिग्री में 18 डिग्री जोड़ दें तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। या तो इसमें 18 घटा दें तब y के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है 18 डिग्री, या तो y में 18 डिग्री जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने y में जोड़ दिया, 18 डिग्री हो गया, अर्थात ये दोनों अब बराबर हो गए। इसलिए x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। ये समीकरण 1, ठीक है। द्वितीय शर्तानुसार क्या है? पुनः x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है समीकरण 2। जब समीकरण 2 बन गया आपका तो आप क्या करेंगे? अब 1 और 2 से हम प्रतिस्थापन विधि को लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए 1 से क्या करेंगे? हमारे पास क्या है? x माइनस वाई, x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 18 डिग्री है। इसलिए x डिग्री बराबर हो जाएगा 18 डिग्री माइनस y डिग्री। ये समीकरण 3 हो गया। x डिग्री का मान हम रखेंगे 2 में रखने से तो 2 में रखेंगे तो 2 क्या है आपका? देखिए क्या है आपका दूसरा समीकरण, ये x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x डिग्री की वैल्यू क्या है? 18
डिग्री माइनस वाई डिग्री, ये हो गया। यही तो हुआ आपका। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ। समीकरण 1 से एक्स डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 18 डिग्री, तो एक्स डिग्री बराबर क्या होगा, वाई इधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा। ये समीकरण 3 है। ठीक है, अब इस समीकरण जो 3 है इससे एक्स का मान हम 2 में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स डिग्री का मान हम रखेंगे 18 डिग्री प्लस वाई डिग्री। ठीक है, ये तो एक्स का मान हो गया, इसका मान हो गया, प्लस वहाँ वाई डिग्री साथ में है बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y डिग्री और 180 डिग्री, ये इधर जाएगा तो माइनस 18 डिग्री। अर्थात 2y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 घटेंगे, कितना बचेगा भाई बताइए, घटा दीजिए कितना घट रहा है। तो यहाँ आप भाग दे दीजिए घटा करके, तो यहाँ बच रहा है 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 6 बचेगा, यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ वाई डिग्री इतना डिग्री लिख दीजिए। तो वाई डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 162 डिग्री बटे 2, अर्थात तो वाई डिग्री बराबर 2 8 16, 2 1 2, ये। ठीक है, ये वाई का मान आ गया। अब देखिए वाई डिग्री का मान 3 में रखने से, तो यहाँ रख दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। तीसरा क्या है, ये है, तो एक्स डिग्री, ए यार रुको थोड़ा सा भाई, एक्स डिग्री बराबर क्या है यहाँ पर तीसरा समीकरण, 18 डिग्री प्लस वाई डिग्री। तो यहाँ से 18 डिग्री तो अपने पास है और वाई डिग्री की वैल्यू कितना है, 81, अर्थात 8 1 9 और 8 1 9, ये 99 डिग्री। अर्थात आपको जो आंसर आ चुका है वो आंसर है क्या है, एक कोण आपका 99 डिग्री और दूसरा कोण आपका है कितना डिग्री है आपका, 81 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है तीसरे का तीसरा, प्रश्नावली 3.3 चल रहा, प्रश्नावली 3.3 NCERT के सवाल चल रहे हैं। क्या है, तीसरे का तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदा। बाद में 3 बल्ला तथा 5 गेंद और खरीदा जिसे 1750 रुपये लगा। प्रत्येक बल्ला तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। चलिए हल, माना एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये है। ठीक है, इसलिए प्रथम शर्तानुसार क्या है, देखिए एक बल्ला का मूल्य हमने x माना है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x, क्लियर। एक गेंद का मूल्य हमने y माना है तो 6 गेंद का मूल्य 6y। अब ये 7 बल्ले का मूल्य है और ये 6 गेंद का मूल्य, दोनों का मूल्य कितना होना चाहिए, 3800 रुपये। ये समीकरण 1 हो गया। सेकंड शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, 3 बल्ला, एक बल्ला का मूल्य x तो 3 बल्ला का मूल्य 3x, एक गेंद का मूल्य y तो 5 गेंद का मूल्य 5y, दोनों को जोड़ देंगे तो आना चाहिए 1750। ये समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिए 7x प्लस 6y बराबर 3800 हो गया।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y या x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 समीकरण 3। ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से x का मान दूसरे में रखने से सब प्रतिस्थापन विधि चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा समीकरण क्या है 3x 5y 1750, यही वाला तो है। इसी में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो 3x की वैल्यू क्या है 3800 माइनस 6y बटे 7, ये हो गया x की वैल्यू। अब यहाँ पर 5y है, 5y बराबर 1750। अब देखिए यहाँ से 3 का हम गुणा कर दे सब में, तो 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 8 24 3 3 9 10 11, फिर माइनस लगा दो। 3 6 18y, यहाँ कर दीजिए 7, यहाँ कर दीजिए 5, इसके नीचे कुछ नहीं 1 कर लो, बराबर 1750। अब देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ तक, तो जब यहाँ तक लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 11400 माइनस 18y, यहाँ हो जाएगा 35y बटे 7 बराबर 1750। इसके नीचे 1 मान ले, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा आपका 11400 माइनस 18y प्लस 35y, और 7 के इसमें गुणा करेंगे तो 7 शून्य 7 पन्ना 35 की 5 हासिल है 3, 7 7 49 50 51 52 हासिल है 5, 7 एकम 7 5 12। अब यहाँ घटाएंगे भाई, कुछ क्या करेंगे, अब ये देखिए 18 है, ये 35 से माइनस से प्लस है तो घटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 17y, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर आपके पास 12250 पहले से बैठा है, ये इधर आया 11400। अब यहाँ से 17y, यहाँ आपको बचेगा, घटाएंगे आप तो 850 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे 17, अर्थात तो y बराबर हो जाएगा 17 × 85 और 0। ये आपका y आप बराबर 50 आ गया। y है क्या, y एक गेंद का मूल है, तो एक गेंद का मूल कितना है 50 रुपये। ठीक है। अब देखिए y का मान 3 में रखने से, तो 3 क्या है, ये वाला यहाँ पर देखिए x बराबर क्या है 3800 माइनस 6y बटे 7, तो यहाँ 3800 हो जाएगा, यहाँ 6y का मान कितना 50, यहाँ आपको नीचे 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3800, यहाँ 300 बटे आपको 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3500, घटेगा तो 3500 बचेगा, यहाँ 7, ये हो जाएगा 7 पर 35 0 0, ये आपको y का मान हो गया। ठीक है, किस x का मान, सॉरी x, अर्थात ये आपका गेंद का मूल है। किसका मूल है, गेंद का मूल, तो हम बैट का मूल, तो यहाँ लिखेंगे बैट का मूल बराबर 500 रुपये और गेंद का मूल 50 रुपये। क्लियर। चेक करना हो चेक कर लीजिए, अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लीजिए। 7, यहाँ देखिए 7 बैट और 6 गेंद का मूल क्या 3800 आता है, चेक कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, चेक करना है। तो 7 बैट का मूल कितना हो जाएगा 7 × 500 प्लस 6 गेंद का मूल 6 × 50, तो 7 × 3500 6 × 300, ये होगा कितना होगा 3800, और जो आपको यहाँ दे रखा है, इसलिए हमारा उत्तर पूरी तरह से सही है। तो ध्यान रखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके,
चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करना है तो कितना भाड़ा लगेगा? तो यहाँ पहले यहाँ देखिए हाईलाइट करिए, यहाँ नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या, पहले इसको निकालते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, तुरंत फटाफट करते हैं हल। माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये है। इसलिए प्रथम शर्तानुसार क्या है, कितना दूरी गया? अब देखिए 10 किलोमीटर जाना है ना, तो जब 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये लगता है। तो मतलब x तो नियत है और 1 किलोमीटर जाता है y, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10y और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 105 रुपया देना पड़ा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। सेकंड क्या है? 15 किलोमीटर जाना है, कितना 15, तो x तो निश्चित रहेगा। अब 15 किलोमीटर जाना है तो 15y, अब इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 155 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो चुका है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 से, x प्लस, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। ये हो गया तीसरा समीकरण। x का मान 2 में रखने से तो दूसरा क्या है x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान यहाँ रख देते हैं 105 माइनस 10y और यहाँ प्लस 15y है बराबर 155। तो अब देखिए यहाँ से 105 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 10 15y, तो यहाँ 5y इधर 155 है, ये 105 इधर जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। तो 5y बराबर घटेगा तो कितना होगा भाई, यहाँ 50 होगा क्या 50। तो y बराबर क्या हो जाएगा 50/5, y बराबर 10। यानी जो y है प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है आपका 10 रुपये है। ठीक है ना। अब y का मान, अब देखिए जो y है, y का मान तीसरे में रखने से, तीसरे समीकरण में, तो तीसरे समीकरण ये यहाँ पर है, क्या है x बराबर 105 माइनस 10y, यही तो है, इसी में रखेंगे 105 माइनस 10, y का मान कितना है 10, यहाँ हो गया 105 माइनस 100 बराबर 5, x का मान कितना आ गया 5 रुपये। ठीक है, अर्थात जो नियत भाड़ा है आपको जो आ रहा है आंसर ये आ रहा है कि नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये, ये फिक्स है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना आया है 10 रुपये। ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, अगर 25 किलोमीटर के लिए
25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा। तो देखिए 25 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा भाई, 5 रुपये तो फिक्स है, 5 रुपये तो फिक्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5। अब 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये लगता है, तो 25 किलोमीटर के कितना लगेगा, 25 गुणे 10, ये कितना हो गया 5। अब 25 दहम 250, मतलब 255 रुपये। कितना आ गया 255 रुपये। तो मुझे लग रहा है ये आपके सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। जहाँ ना समझ में आया हो वीडियो रोक करके अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन अगर भाई बहनों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कल हम इसके आगे के सवालों को बताएंगे और प्रश्नावली 3.3 को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।